नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मौर्य सीआईडी एकेडमी जौनपुर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो हमारी सौरमंडल की चल रही थी। ज्योग्राफी का नेक्स्ट पार्ट हम शुरू करते हैं। सौरमंडल में कुछ छूटी हुई चीजें हैं जिसे आज कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो आज हम शुरू करते हैं पहले चंद्रमा से। चंद्रमा यानी कि मून। अब जैसा कि आपको पता है, चंद्रमा कोई ग्रह नहीं है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। देखिए इस तरह से कुछ, ये हो गई पृथ्वी। पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है चंद्रमा। अब चंद्रमा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं। जैसे चंद्रमा एक जीवाश्म उपग्रह है। दूसरा, पृथ्वी का 1/4 आकार में है। पृथ्वी के आकार का 1/4। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रमा की रोशनी यानी कि प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में, तो लिखते हैं हम चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकेंड का समय लगता है, जबकि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में आपको मालूम है 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रमा पृथ्वी यानी अपने ग्रह का एक चक्कर पूरा करता है 27 दिन 7 घंटा। 27 दिन 7 घंटे में, और लगभग चंद्रमा इतने ही समय में अपने भी अक्ष का एक चक्कर पूरा कर लेता है। जैसे इसका क्या मतलब है, देखिए छोटे में देखते हैं। ये पृथ्वी हो गई, ये चंद्रमा हो गया। आपको पता है सभी पिंडों के 2 अक्ष होते हैं। सभी पिंड ब्रह्मांड में स्थित जितने भी पिंड हैं सभी 2 प्रकार की गतियां करते हैं। एक अपने तारे या अपने ग्रह का चक्कर लगाते हैं, दूसरा अपने ही अक्ष पर चारों दिशा में घूमते हैं यानी अपनी धुरी पर। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है 27 दिन और 7 घंटे में। अब लगभग इतना ही समय लगाता है चंद्रमा अपने अक्ष का एक चक्कर लगाने में। इसकी वजह से सबसे स्पेशल बात यह होती है कि हम हमेशा पृथ्वी के किसी भी सतह से चंद्रमा का सिर्फ एक पार्ट देख पाते हैं, जैसे कि आधा भाग चंद्रमा का यही भाग, क्योंकि पृथ्वी जब इधर घूम रही होती है चंद्रमा इसके चारों तरफ घूमता है, इधर घूमता है, चंद्रमा की गोलाई घूमती है, और बार बार हम चंद्रमा का वही भाग देख पाते हैं जो एक जगह से देख रहे हैं। तो संपूर्ण पृथ्वी से हम हमेशा चंद्रमा का लगभग 60% भाग देख पाते हैं। बाकी का 40% भाग देखने के लिए हमें पृथ्वी से बाहर जाना होता है। चलिए, ये तो हो गया चंद्रमा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको बताया है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, वो है चंद्रमा। चलिए, एक और शब्द मैंने लिखा था जीवाश्म उपग्रह। जीवाश्म का मतलब क्या होता है आपको पता है? फॉसिल्स, यानी कि कुछ ऐसे पार्ट जो एक लंबे समय बाद जो नष्ट हो जाते हैं, उसके बचे हुए पार्ट बचते हैं, फॉसिल्स होते हैं, वो होते हैं जीवाश्म। चलिए आगे शुरू करते हैं। अब एक शब्द आता है क्षुद्र ग्रह। चलिए इसकी इंग्लिश में लिख देता हूं एस्टेरॉइड, ASTEROID। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए। सबसे पहले मंगल व बृहस्पति के बीच, मंगल व बृहस्पति के बीच स्थित वे छोटे पिंड जो इनके साथ साथ सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अत्यंत छोटे पिंड, ये छोटे हैं फिर भी इन्हें ग्रह नहीं, इन्हें उपग्रह नहीं बल्कि ग्रह कहा गया। क्यों? क्योंकि ये भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं कुछ इस तरह से। ये हो गया मंगल, और ये हो गया, आकार को ना जाइए, आप केवल समझने के लिए देखिए, ये हो गया बृहस्पति, और यहाँ है कहीं सूर्य। मंगल सूर्य का चक्कर लगा रहा है, बृहस्पति सूर्य का चक्कर लगा रहा है। इनके बीच ये छोटे छोटे पिंडों की एक पट्टी है
जिसे क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड कहते हैं। ये भी ग्रहों के साथ साथ सूर्य का यानी कि एक स्टार का चक्कर लगा रहे हैं, इसलिए इन्हें भी ग्रह यानी कि प्लेनेट कहा जा रहा है। और इन्हें ही क्षुद्र ग्रह, छोटे आकार होने के नाते क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। अब बात आ जाती है उल्का या उल्का पिंड की। चलिए, ये हो गया क्षुद्र ग्रह। मेन क्वेश्चन उठता है आपसे सिर्फ क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। आकार में अत्यंत छोटे होने के कारण भी इन्हें ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये भी चक्कर किसका लगा रहे हैं, अपने तारे का यानी कि सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। चलिए, आगे शब्द आता है उल्का। मिटियोर, ठीक, यानी कि उल्का या मिटियोर क्या है। अभी आपको पता है वो छोटे पिंड जो ग्रहों के बीच घूमते हैं। अब हम रहते हैं पृथ्वी पर, इसलिए हमने सिर्फ उल्का को गिरते हुए पृथ्वी पर देखा है। ये हो गई हमारी पृथ्वी, ठीक। ये कुछ छोटे पिंड, जैसा कि आपने देखा क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच घूम रहे थे, तो जो घूम रहे हैं वो किसी न किसी ग्रहों के आसपास, वो घूमते हुए छोटे पिंड किसी बड़े ग्रह के पास गुजरते हैं, तो ग्रहों का आकर्षण, ग्रहों की आकर्षण शक्ति ज्यादा होने के कारण आकार में बड़े हैं तो इनकी शक्ति ज्यादा होगी। ये बहुत तेजी से अपनी दिशा में खींचेंगे। जैसे ही खींचते हैं ये छोटे पिंड इन ग्रहों की दिशा में बहुत तेजी से गिरने लगते हैं। अब गिरने की वजह से क्या होता है आपको पता है। अब हम पृथ्वी पर रहते हैं इसलिए हमने पृथ्वी पर देखा है। पृथ्वी के चारों तरफ 1000 किलोमीटर के एवरेज में लगभग एक वायुमंडल फैला है। इस वायुमंडल में आने पर हवा के रगड़ में यानी कि वायु के घर्षण के कारण क्या होगा, इनमें आग लग जाती है। कुछ इस तरह से ये जलने लगते हैं और इसी स्पीड में यह है उल्का। जलते हुए जो वायुमंडल में खत्म हो जाते हैं वो उल्का हो गए, और जलते हुए बहुत स्पीड में आकर पृथ्वी पर गिर गए। और इस तरह से कोई पिंड आकर पृथ्वी पर गिर जाता है उसे कहा जाता है उल्का पिंड। तो एक और शब्द आता है यहाँ आपके लिए, उल्का पिंड, जिसे मेटियोराइट कहा जाएगा। तो ये हो गया उल्का, ये हो गया उल्का पिंड। अब इससे होता क्या है, कई बार ये उल्का पिंड बड़े आकार के होते हैं और ये कहाँ गिरते हैं इस चीज पर डिपेंड करता है। अगर पानी या समुद्री क्षेत्रों में गिरते हैं, जैसा आपको पता है 70% जल भरा है और 30% स्थल भाग है पृथ्वी पर। अगर ये उल्का पिंड बड़े आकार में है, जल में गिरते हैं, वहां सुनामी या समुद्री तूफान आएगा। स्थल भागों में गिरते हैं, रेगिस्तानों में गिरते हैं, बड़ा सा गड्ढा हो जाएगा। या जनता या शहरों नगरों में गिरते हैं, एक बड़ी तबाही मचा सकते हैं। इनके गिरने से आग लग सकती है या फिर एक बड़ा सा तूफान आ सकता है, एक छोटे भूकंप के झटके भी आ सकते हैं। ऐसे हानिकारक होते हैं ये उल्का पिंड। और पृथ्वी पर कई बार गिरे हुए उल्का पिंडों की वजह से कई बार बड़ा गड्ढा बना है, जो बाद में बारिश का पानी एकत्र हो जाने से वहां झीलों का निर्माण हो जाता है। ऐसी दुनिया में कई झीलें, जिसमें भारत के महाराष्ट्र में लोनार झील भी है। चलिए, तो ये हो गया सौरमंडल का वीडियो। अब सौरमंडल की यही आखिरी पार्ट पर सौरमंडल का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम पृथ्वी से शुरू करेंगे। थैंक यू।